संसद का सत्र शुरू, खूब हंगामा हुआ है। इन 2 लाइनों में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हंगामा किसने किया है, नोकझोंक किसके बीच हुई है, कितने बड़े बड़े नेता संसद में कैसे लड़ते हैं, देखना चाहते हैं? चलिए पूरी खबर दिखा देता हूं। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। संसद के सत्र की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाता है जोरदार हंगामा। आज भी वही हुआ है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू तो हो गई, लेकिन बहुत अच्छे से चल नहीं पाई। मानसून सत्र के पहले दिन संसद में क्या क्या हुआ है, विस्तार से इस पर बात कर लेते हैं। पूरी खबर आपको बता देते हैं। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ठीक 10:26 पर प्रधानमंत्री संसद परिसर में दाखिल हुए। सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया, जैसा कि हर बार करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस सत्र को विजयोत्सव का नाम दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तिरंगा लहराने की बात कही। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने 17 मिनट के संबोधन में क्या क्या बड़ी बातें कही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, ये मानसून सत्र बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है, विजयोत्सव का सत्र है। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना गौरव के पल है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। ठीक 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर की एंट्री के साथ ही सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। फिर राष्ट्रगान के बाद स्पीकर का संबोधन शुरू हुआ। सबसे पहले बात लोकसभा की कर लेते हैं। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम सरकार के बड़े मंत्री सांसद मौजूद रहे संसद में। सत्र के पहले दिन विपक्ष के भी बड़े चेहरे संसद पहुंचे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले समेत तमाम विपक्षी नेताओं से भी संसद गुलजार रहा, यानी सभी लोग पहुंचे थे। सबसे पहले सदन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। सभी सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित। सदन में जिक्र शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष की उड़ान का भी किया गया। लेकिन शुरुआत जैसे ही प्रश्नकाल का हुआ, सदन में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा स्पीकर बार बार नेताओं का नाम लेकर बैठने के लिए कहने लगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर खूब हंगामा होने लगा। एक तरफ बीजेपी के सांसद प्रदीप पुरोहित बोल रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद खड़े होकर जोरदार हंगामा कर रहे हैं। देखिए कैसे एक तरफ बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित बोल रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद खड़े हैं। सबसे पहले देखिए मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा का हंगामा कैसा था। पहला हंगामा देखिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी इनको बिठाइए, प्लीज एक मिनट बैठे बैठे, प्लीज सुनिए। प्रश्नकाल जो भी विषय होता है, प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, अखिलेश जी बैठ जाइए। अखिलेश जी पूरे हंगामे में ये नाम ज्यादा गूंजता रहा। अखिलेश जी पूरे हंगामा में ये नाम सबसे ज्यादा गूंजता रहा। 11:09 से शुरू हुआ प्रश्नकाल 10 मिनट तक हंगामे के साथ ही चलता रहा। ठीक 11:19 पर हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंच गए। बार बार शांत कराने के बाद भी हंगामा बढ़ता ही गया और 11:20 पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, यानी रोक दी गई। दोपहर 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ ही शुरू हुई। 9 मिनट तक हंगामा जोरदार चलता रहा। इस हंगामे पर बोलने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और साफ साफ कह दिया, सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष ऐसा कूदकर हंगामा कर रहा है जो ठीक नहीं। सुनिए संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा। और पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। मंत्री जी बात तो सही कह रहे हैं कि ऐसे हंगामा होगा तो बिल पर कैसे चर्चा होगी। मंत्री जी के समझाने के बाद भी विपक्ष के सांसद नहीं माने। लगातार पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग गूंजती रही और इसका जवाब देने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता
भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। रक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी विपक्ष के सांसद नहीं माने। हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। शुरुआत 2 बजे और ज्यादा हंगामे के साथ हुई। विपक्ष की तरफ से सेम सेम के नारे लगाए जा रहे थे। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन लोकसभा में दिन भर हंगामा ही चलता रहा। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की गूंज रही पूरे दिन। ये तो बात लोकसभा की रही। राज्यसभा में तो और ज्यादा हंगामा हुआ। सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वार पलटवार भयंकर चलता रहा। ठीक 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले 5 सांसदों ने शपथ ली। इसके बाद जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, जो परंपरा है। इसके बाद शुरू हुई सदन में चर्चा और मानसून सत्र के पहले दिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। क्या बोला है आपको पता है? कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने पहलगाम अटैक को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस हमले का जवाब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। मतलब बीजेपी और कांग्रेस के मुखिया ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के मुद्दे पर आमने सामने थे। सुनिए कैसे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की गूंज रही है। रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की। वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये हुआ। देश के साथ ये अपमानजनक है। इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मानसून सत्र की शुरुआत ही जोरदार हंगामे से हुई। इस मानसून सत्र में किन किन मुद्दों की गूंज रहेगी, एक बार आपको ये बता देता हूं। पूरे मानसून सत्र ये गूंज आपको सुनाई देगी। देखिए जरा, संसद में सबसे ज्यादा गूंज ऑपरेशन सिंदूर की ही रहने वाली है। साथ ही पहलगाम अटैक भी मुद्दा बना रहेगा। मानसून सत्र में अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का मामला भी संसद में गूंजता रहेगा। ये तो बड़े मुद्दे हैं जो मानसून सत्र में गूंजते रहेंगे। दिन भर चले हंगामे के बाद मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। सदन के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बाद चर्चा के लिए समय तय कर दिया गया है। संसद के अंदर क्या हुआ ये तो बता दिया, लेकिन संसद के बाहर नेताओं ने क्या क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहे तो अलाउड नहीं है। कि आज सदन का पहला दिन है तो देश के सामने हड़कंप करना है इन लोगों को। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? इतना एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के सदन चलाने के, वो सब हर तरीके से तोड़ी जा रही है। और आप हर सेशन में ही देखेंगे
कि किस तरह से हुड़दंग मचाया जाता है, शोर शराबा किया जाता है। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम में सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि संसद का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। संसद की तस्वीरें हर दिन आपको दिखाता रहूंगा।